नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। और आज एक खास लेख महाकुंभ को लेकर जो दैनिक जागरण में छपा हुआ एक लेख है, मैंने सोचा कि आप सबके साथ इस लेख को साझा करें क्योंकि ये लेख वाकई बहुत ही खूबसूरत है, वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आइए इस लेख को शुरू करते हैं। इसकी हेडिंग है महाकुंभ की माया में मानव। मां वर्ण, जो एक अक्षर है, इससे बनने वाले शब्दों अथवा घटनाओं के कारण मां से महाकुंभ 2025 कई मामलों में सुर्खियां बटोर रहा है। माया, महामाया, मनोहर एवं मनोरंजक मिश्रित दृश्य वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की विभिन्न कोटियां मनोवांछित मतलब के उद्देश्य से मेले में चलते गिरते पड़ते और भटकते हुए दिखाई दे रही हैं। मां से महापुरुष, महिला और मठाधीश से मुख्यमंत्री तक हर कोई संगम में तन को मन से गीला करने में लगा हुआ है। कोई मां से मल या मैल धोने के लिए आया है तो कोई मां से मोक्ष प्राप्त करने या मां से मनोरथ सिद्ध करने के लिए डुबकी लगा रहा है। किसी युग में समुद्र मंथन से अप्सरा रंभा निकली थी, उसी तरह महाकुंभ मंथन 2025 में मां से मन का यानी कि माला बेचने वाली मोनालिसा निकली है। आपको बता दें, मोनालिसा का जादू महाकुंभ में ऐसा छाया कि कई लोगों ने उसके साथ सेल्फी लेकर अमृत स्नान वाला पुण्य प्राप्त कर लिया। इस महाकुंभ में मां से मत्सरी महात्मा अर्थात गुस्सेल साधु महाराज का भोकाल भी देखने में बन रहा है। साइलेंट प्रवृत्ति वाले महात्मा का वायलेंट मोड चालू वीडियो कब वायरल हो जाए यह महादेव को भी नहीं है मालूम। बाबा जी के एटीट्यूड और उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित महात्मा जी आम जन की तरह महंगाई, परिवार, रोजगार अथवा राष्ट्रीय मुद्दे की चिंता से तनावग्रस्त हैं। रौद्र रूप धारण करते हुए मनोविकार को कभी किसी यूट्यूबर पर तो कभी किसी अन्य पर थप्पड़, लाठी, चिमटा और त्रिशूल तानकर निकाल रहे हैं। मां से ममता कुलकर्णी, जो इस महाकुंभ का सबसे चर्चित नाम रही, महामंडलेश्वर बनने से कई लोगों का हाजमा खराब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सुंदरी से साध्वी बनने वाले कृत्य पर भले ही उनको राणा जी माफ कर दें, लेकिन उनके फैंस और विरोधी कभी माफ नहीं करेंगे। मां से मौनी अमावस्या वाले दिन मचे भगदड़ के कारण मोक्ष के बजाय मृत्यु प्राप्त होने वाले दर्जनों श्रद्धालुओं ने मीडिया एवं राजनीतिक दलों को सर्दियों में गर्मा गर्म मां से मुद्दा उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाई। मां से मुसाफिर को महाकुंभ तक पहुंचने अथवा घर वापसी के लिए यात्रा के दौरान जो मां से मशक्कत करनी पड़ रही है वह देखते ही बनती है। ट्रेन के अंदर घुसने के लिए एक दूसरे पर बोतल का पानी फेंकना, धक्का मुक्की करना, ट्रेन की बंद दरवाजे खिड़कियों को पीटना, ट्रेन की बंद गेटों पर लटक कर रेलवे यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है वह इस बात का प्रमाण है कि जनसंख्या के मामले में हम विश्व गुरु हैं और भीड़ जुटाने के मामले में हमारा कोई वैश्विक जोड़ीदार हो ही नहीं सकता। ओवरलोड ट्रेन या बसों में सीट प्राप्त करने वाला श्रद्धालुओं के लिए अमृत स्नान से कम नहीं माना जा रहा है। मां से मजे की बात यह है कि यहां मक्कार प्रवृत्ति वाले मानव दूसरों का माल, मनी, मोबाइल चुराकर माला माल बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर छोटी बड़ी गाड़ियों में सवार कुछ यात्री अमृत स्नान करके लौटते समय तो कुछ अमृत स्नान को जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यमराज का मार्च क्लोजिंग वाला डाटा फरवरी में ही पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल मां से मनोहारी और मदहोश करने वाले दृश्यों के बीच इंटरनेट मीडिया पर तौलिया में स्नान को जाती हुई युवती अथवा बाबा जी के साथ सेल्फी लेती हुई देसी विदेशी महिलाओं की कुछ अनसेंसर्ड तस्वीरें या वीडियो भी सामने आ रही हैं, जिनके व्यूज को देखकर इस बात का आकलन किया जा सकता है कि मीठा उपभोक्ता भी महाकुंभ के स्नानों में डुबकी लगा रहे हैं, चाहे वो मानसिक गोता ही लगा रहे हो। तो हमने आपको बताया महाकुंभ के मां की वो तमाम व्याख्या, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो ममता कुलकर्णी हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, या ऐसे तमाम मां से बहुत सारे विषय हो। तो दैनिक जागरण का ये लेख
मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। इसके कोई लेखक का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि लेखक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। और इस लेख से आपको यह पता भी चल गया होगा कि कोई लेखक, मतलब विनोद को विनोद कुमार विक्की नाम के हैं वैसे, लेकिन ये बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। और इस लेख से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनका जो अध्ययन रहा होगा वो कितना जबरदस्त रहा होगा। तो मास की व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।